आज मैं सिद्धार्थनगर के बांसी तहसील अंतर्गत मिठवल ब्लॉक भरथना ग्राम सभा में खड़ा हूँ। यहाँ पे कुछ ग्रामवासियों का आरोप है कि कुछ मदरसे की जमीन है जो प्रधान द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तो शिकायत करता है, पहले हम इनसे बात करेंगे कि कौन सा जगह है और कहाँ पे कब्जा हो। तो आइए हम बात करते हैं शिकायतकर्ता से। क्या नाम है आपका? फारूक अहमद खान बैतुल्ला। क्या कब्जा हुआ है, कौन सा जगह है मदरसे का और कितना कब्जा किया और किसने कब्जा किया? स्कूल ये 25 ईयर ग्राम प्रधान अब्बास अली पुत्र एहसानुल्लाह, ये जमीन 3 ईयर टेढ़ा करके स्कूल में रास्ता इंटरलॉकिंग किए, 232 नंबर चकमार है, सीधा है। उनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका कर्मठ कब्जा है अभी तो। और 6 ईयर में नजीर पुत्र आलम का मकान बना के आबादी दर्ज है। तो इसके बारे में आप किस किस जगह पे दरखास्त दिए थे और क्या कार्रवाई हुआ? हम लोकायुक्त में दरखास्त दिए थे लखनऊ, वहां से टीम गठित हुई है। लेखपाल कानून को, एसडीएम, कोषाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सब लोग पैमाइश करके रिपोर्ट दिए हैं। जिलाधिकारी राजा गणपति आप थे, वो शासन को गया है, फिर वहां से आदेश हुआ है जिलाधिकारी बांसी को कब्जा हटवा दिया जाए। तो अभी क्या हुआ? आज के डेट में तहसीलदार वासी जो है पीयूष कुमार श्रीवास्तव 12,000 रुपए जुर्माना लगाए थे और जमीन खाली करने से अवैध कब्जा हटाने के लिए आदेश किए थे। अब उनको क्या समझ में उनके आया है कि इनका जो है कायमी एक्सेप्ट कर लिए हैं। कल तारीख थी और आज गठित हुई टीम जो है नायब तहसीलदार क्या नाम हो जेपी श्रीवास्तव और कोतवाल वासी, उनकी सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिए हैं कि हम फिर से सुनेंगे इसको। तो यहाँ पे शिकायतकर्ता थे, जो शिकायतकर्ता की बात हमने सुनी है और आइए हम जो प्रधान जी हैं इन्हीं से बात करेंगे। इस क्या कब्जा हुआ है इनसे भी बात करते हैं। आरोप लग रहा है कि आप मदरसे की जमीन को कब्जा किए हैं। बिल्कुल सरासर गलत है। हमने कोई मदरसे की जमीन नहीं कब्जा किया है। मेरा ये दीवार जो ये बाउंड्री जो है वो लगभग 50 साल पुरानी है और उस वक्त नाप सात करके लोगों ने मदरसे की बुनियाद पड़ी हुई है, सामने दिख रही है। ये मदरसे की बुनियाद अलग पड़ी हुई है, हमारी बुनियाद अलग पड़ी हुई है। 50 साल पुराना ये चक्की मशीन लगी हुई है, ये बहुत पुराना है, आज का नहीं है। देख लीजिए 50 साल का कनेक्शन मेरे पास थ्री फेस का है। अच्छा, ये इनका कहना है कि उस जगह पे पहले पुराना मदरसा हुआ करता था, आज वो कामिल नहीं है, फिर भी आप उस मदरसे के नहीं वो मदरसा जो पुराना था वो आज भी मौजूद है, उसकी न्यू मौजूद है, उसकी न्यू मौजूद है, उसको कोई छूना नहीं है। पीछे वो मदरसा है जहाँ ये पेड़ दिख रहा है, ये सब वो पुराना मदरसा छोटा था, उसी मदरसे को वहीं चलते थे, वहीं बच्चे पढ़ते थे। लेकिन आबादी बढ़ने के कारण वहाँ से वो मदरसा छोड़ करके, जगह कम पड़ने की वजह से ये मदरसे की जमीन है। ये जो आज की तारीख में नवीन पर्ची लिखा हुआ है, बता रहा हूँ। ये इन्होंने, मैं मुंबई था, मैं था नहीं, वहाँ से एक टीम आई, उसने इस स्कूल को की बाउंड्री को नापा, स्कूल की बाउंड्री को मात्र नापा और नापने के बाद 2.5 मीटर जमीन उस पार बढ़ाया और 2.5 उस तरफ। लेकिन जब रिपोर्ट देना हुआ तो सिर्फ ये स्कूल की बाउंड्री का वो बनाया और यूं ही बिना मेरे जमीन को नापे, साधे, बिना इसका एरिया देखे, सिर्फ ये लिख दिया गया लगभग 25 ईयर जो कम पड़ रहा है वो इधर होगा, ये कह करके उन्होंने रिपोर्ट दे दिया। उसी रिपोर्ट के आधार पर हमको नोटिस आई 15C की। हम नोटिस को प्राप्त किए और नोटिस प्राप्त करने के बाद तुरंत हम जब तारीख पर गए, उससे 2 दिन पहले हमने जब अपनी आपत्ति दर्ज देना चाहा तो तहसीलदार महोदय साहब का ऑपरेशन था, वो स्टेशन पर नहीं थे। तो हम नायब तहसीलदार के यहाँ गए कि उसको आप इंडोज कर दीजिए, हम अपनी आपत्ति दाखिल कर दें। तो नायब तहसीलदार ने कहा कि मैं चार्ज पर नहीं हूँ, इसलिए इंडोज नहीं करूँगा। तो मैं उसी दिन जा करके द्वारा रजिस्ट्री तहसीलदार कार्यालय में अपनी आपत्ति को भेज दिया। तहसीलदार कार्यालय में मेरी रजिस्ट्री पहुंची, वहाँ के काम करने वालों ने उसको रिसीव किया और मेरी आपत्ति को फाइल में ना लगा करके कहीं बगल में रख दिए। जब तहसीलदार साहब उस तारीख को देखे तो मुझे तो पता नहीं था, मैं भी नहीं था तारीख पर, मुझको तारीख ही का पता नहीं था जब उसमें कुछ हुआ ही नहीं था। तो और उस दिन वो बैठ करके और उन्होंने एक पक्षी फैसला कर दिया कि ना इसमें कोई आपत्ति आई है
और न ही वादी आया है। ये कह करके उन्होंने एक पक्षी, जिस तरह से लेखपाल ने रिपोर्ट दिया था, उसी को उन्होंने ऑर्डर कर दिया। मैं जब ऑर्डर हुआ तो मैं उनको कायमी दिया कि मेरी दरखास्त को, इसमें मेरी आपत्ति लगी हुई थी लेकिन उसको नहीं देखा आपने, तो मेरी कायमी ले लीजिए। मैं कायमी देने के लिए गया, कायमी को भी वो नहीं ले रहे थे। फिर कायमी उन्होंने लिया, लेकिन उस पर कोई तारीख नहीं पड़ रही थी। तो हम डीएम साहब के यहाँ गए तो डीएम साहब ने एक आदेश किया कि इनकी कायमी को देखते हुए इस पर कार्रवाई की जाए। तो उसको जब डीएम साहब ने आदेश किया तो इन्होंने उस कायमी को देखा और हमारी जो रजिस्ट्री गई थी वो भी मिल गई, पहुंच गई थी। वो हम पहले से पहुंची थी लेकिन उसको साइड में रखा हुआ था। फिर वो रजिस्ट्री लगा करके और हमारी कायमी को स्वीकार किया और उस पर हमारी आपत्ति को उसमें लिया और उसके बाद अगली तारीख 25 तारीख दिए हैं। उसमें साक्ष्य गवाही, मेरा कथन यह है कि मुकदमा दोनों पक्ष को सुन करके, सबूत शहादत ले करके और पैमाइश करके जो उचित फैसला हो वो करें, वो मुझे मंजूर है। एक पक्षी फैसले पर हमें, आपका क्या मानना है कि आप जो जमीन कब्जा किए हैं वो मदरसे की या स्कूल की है या आपकी है? हमारी जमीन है वो। तो उस हमारी, अब एक बात और सुन लीजिए, एक बात और सुन लीजिए। आप पहले बात, सवाल सुन लीजिए। हाँ। जमीन आपकी है तो आपका ऊपर जुर्माना क्यों लगा? वो उसी एक पक्षी फैसले को जो रिपोर्ट दिया गया था, उसी रिपोर्ट के कारण एक पक्षी उन्होंने फैसला, जुर्माना लगा दिया था। जब हमारी आपत्ति मिली और हमारी कायमी मिली तब उन्होंने हमारी आपत्ति और कायमी को देख करके और उसमें हमको अवसर दिया गया कि आप अपनी आपत्ति और कायमी पर हाजिर होकर के सबूत शहादत पेश करें। उसके लिए 25 तारीख दी गई है। अब आप एक बात और सुन लीजिए सर, मैं इस पर, मेरे ऊपर 25 ईयर का वो लगा हुआ कि 25 ईयर मैंने इनका गलत कब्जा कर लिया है। उसके बाद एक टीम आई है, तहसीलदार साहब भी है और नायब तहसीलदार भी है और लेखपाल हैं, कानूनगो हैं। मेरी सीट को नापा गया, मेरी सीट छोटी थी, रकबा मेरा कम था, उसको नापा गया, इसकी कागजात में भी नापा गया, वैसे भी नाप करके और 14 ईयर जमीन हमको इस स्कूल से मिल रहा है। जो इस स्कूल से 14 ईयर जमीन हमको मिल रहा है। तो बताइए, जब 14 ईयर हमको उस स्कूल से मिल रहा है तब मेरे ऊपर जो आरोप लगा कि मैं 25 ईयर कब्जा कर लिया हूँ, कैसे होगा? जब हमको 14 रुपया वही मेरा बकाया है, मुझको मिल रहा है, तो 25 रुपये का मैं बकायेदार कब हुआ? इसके लिए कोर्ट में इसका निस्तारण हो जाए, जो सही गलत दोनों पक्षों को सुन करके जो निर्णय हो वो मुझे मंजूर है। मेरे जमीन की पैमाइश हो जाए, यदि मेरी जमीन में एक को धुर ज्यादा है तो उसको मैं स्वेच्छा से उसको छोड़ दूंगा, और मेरी जमीन अगर कम है तो चूंकि अगर आगे पीछे कहीं जमीन नहीं है, जो थी वो हमको मिलेगी, बाकी और जमीन कम है तो सपोज कम करके एडजस्टमेंट कर दिया जाए। ये हमारे साथ प्रधान जी थे जो जिनके ऊपर आरोप लग रहा है कि इन्होंने मदरसे की जमीन को कब्जा किया है। इन्होंने अपनी सफाई रखी हमारे साथ में। और आइए हम बात करते हैं जिन्होंने आरोप लगाया था, उस ये बेबुनियाद आरोप अगर बता रहे हैं तो इन्होंने किस आधार पे आरोप लगाया। जैसे प्रधान जी अभी बता रहे हैं कि हमारे ऊपर जो भी आरोप लगा है ये बेबुनियाद है और जमीन हमारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जैसे मैं उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोकायुक्त तो टीम गठित हुई है, मैं तो बम्बई था, मैं सिर्फ वहां अपना प्रस्ताव रखा था कि हमारे स्कूल की जमीन कम है, उसको पैमाइश करके हमारे निकाल दिया जाए। वो टीम गठित हुई है, टीम वाले रिपोर्ट में दिए हैं, उसमें सारे अधिकारी शामिल हैं कि स्कूल की जमीन कहाँ कहाँ है। 25 शेयर इनका, 3 ईयर उधर रास्ता और 6 नजीर पुत्र आलम का मकान। और एसडीएम साहब का रिपोर्ट है कि स्कूल का मानचित्र छोटा है, 208 ईयर है और खतौनी में 227 ईयर है। हमारी रिपोर्ट नहीं हो, मेरे पास सारे पेपर हैं। तहसीलदार महोदय की रिपोर्ट है, लेखपाल और क्या नाम है, कानून को, नायब तहसीलदार, चारों लोग की रिपोर्ट मेरे पास। 25 ईयर जो है ग्राम प्रधान अब्बास अली अवैध कब्जा किए हैं, 3 ईयर सम्मिलित रास्ता है और 6 ईयर जो है आबादी दर्ज है। तो अभी जो कार्रवाई होने वाली थी रुक गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? उस पे क्या कहेंगे, वो तहसीलदार अधिकारी हैं, वो प्रधान है, दोनों मिलकर जो करेंगे वो मानेंगे भाई। वो गांव के प्रधान है, वो तहसील के मालिक हैं।
हमारी जो समझ में आएगा वो हम करेंगे। समाज का है, कौन का है? मैं एक जनता हूँ, स्कूल के लिए लड़ रहा हूँ मैं, और दोबारा कोई पैमाइश नहीं, वो टोटल झूठ है। अभी अभी मेरे पास रिपोर्ट है एसडीएम साहब की और तहसीलदार की, और जो कह रहे हैं 50 साल पुराना है, ये पहले जब इंगल लगाना शुरू किया है, राज हुआ है, मैं लखनऊ जा करके लोकायुक्त में डाल दिया हूँ। देखो अब देखिए, नाली का ईंट उठा करके लाके दीवार लगा दिए हैं। इतने लोग खड़े, पूछो गलत कर रहा हूँ, नाली बनी हुई थी उसी का ईंट है, पहले इंगल जारी लगाए थे, उसी पे राज हुआ था। मैं लखनऊ जाके जब डाला हूँ, फटाफट ईंट की दीवार लगा दिए हैं। ये ग्रामीण थे जो ग्राम सभा में रहने वाले हैं, जो आरोप लगा रहे, और एक पक्ष में प्रधान जी है, उनसे भी बात हुई है, और जो शिकायत करता है उनसे भी बात हुई है। IND 24 अनीस सिद्दीकी, सिद्धार्थनगर।